कवि भाई संतोख सिंह की ये हवेली जो है कैथल का इतिहास समेटे हुए है। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हवेली को लेकर क्या कुछ इसका इतिहास है, हमारे साथ मौजूद है टिक्का सिंह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हवेली जो दिख रही है अभी पीछे 250 साल पुरानी है और भाई संतोख सिंह जी की ये हवेली है। कैथल में कैसे आना हुआ, कब ये हवेली बनी, बताइए सर। कवि संतोख सिंह जी महाराजा उदय सिंह के टाइम के कवि हैं जी। और महाराजा उदय सिंह कवि जी को महाराजा करम सिंह से उनको मांग के लेके आए थे जी। और बड़े सत्कार से यहाँ पे आके रहे। यहाँ पे ग्रंथों का अध्ययन किया और साधु संतों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता था और 250 साल पुरानी ये हवेली है जी। तो उन्होंने काफी ग्रंथों की रचना भी यहाँ पर की। तो कौन कौन से वो ग्रंथ थे जो यहाँ पर उन्होंने लिखे थे? कवि जी ने यहाँ पर गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ, अमरकोश, वाल्मीकि रामायण, ऐसे महान ग्रंथ, गर्भगंजनी टीका, ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जी। तो यहाँ पर उनका रहन सहन कैसा होता था उस समय में? बहुत बढ़िया रहन सहन होता था। हवेली मिली हुई थी और इसके साथ ही अपना जीवन बहुत साधारण रखते थे। वो सुबह वो तीसरे पैर उठ जाते थे। जैसे आज का हिसाब तकरीबन 2-2:30 बजे सुबह वो उठ जाते थे और भजन बंदगी करते करते सारा सुबह तक 6-7 बजे तक बंदगी करनी और फिर नित्य की क्रिया जो है वो एक बड़ी हार्ड वर्किंग थी। उनके शरीर पे एक छोटी सी दस्तार और कशहरा और एक छोटी कुर्ती होती थी आधी बाहों वाली और अपने पूरा हार्ड वर्किंग से वो दिन व्यतीत करते थे और फिर ग्रंथों की रचना भी करते थे। ऐसी दिनचर्या रही है उनकी। जी। तो जैसे आपने बताया कि जो भाई उदय सिंह का किला होता था यहाँ पर, वो यहाँ पर उनको लेकर आए थे, संतोख जी को लेकर आए थे, तो वहाँ पर उनका क्या काम होता था? ये हमेशा से ही कलम की सेवा करते रहे हैं, विद्वान थे जब से ये, क्योंकि इनके पिताजी भाई देवा सिंह वो भी एक उच्च कोटि के विद्वान हुए और अपने बेटे को वो कलम की सेवा में लगाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बचपन से किसी और काम की तालीम नहीं दी और भाई संत सिंह जी के पास उनको पढ़ा के फिर ये कलम के ही उन्होंने सेवा करी है। जी। तो ऐसे में जब आपको पता चला कि यहाँ पर कवि भाई संतोख सिंह जी की हवेली है, तो उस समय इस हवेली की हालत कैसी थी? ये हवेली जो है, इस हवेली की हालत कोई अच्छी नहीं थी। अब तो हम खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, पर जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि सारे पशु भी आके यहीं पे गंद कर रहे थे और सारा भरा हुआ था। 2-3 ट्रालियाँ पूरी गंद से डस्ट भरी हुई थी सारी। तो कितना समय लगा इसको ठीक करने में? इसकी सफाई में ही तकरीबन 6 महीने लग गए। धीरे धीरे सफाई करते गए ऊपर से नीचे तक और आज तो निशान सा भी वाहेगुरु की कृपा झूल रहा है। सो 6 महीने लगे हमको सफाई करने में। आमतौर पर जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनका स्वभाव जो है काफ़ी शांत होता था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कवि भाई संतोख सिंह जी थे, उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव बहुत शांत था जी, बहुत शांत था। वो एक विषय विकार मुक्त जीवन जिसको कहते हैं वो जी के गए हैं और उनका जीवन जो है वो जीवन शैली एक उच्च कोटि के महापुरुष वर्गीय जीवन शैली थी और जीवन में उनका सदा ही भक्ति, बंदगी, निष्ठा, सदाचार में वो लिप्त होकर जीवन उन्होंने व्यतीत किया सारा। तो उनको एक उपाधि भी दी गई थी चूड़ामणि, तो उनको कैसे आप बताइए? जो चूड़ामणि का भाव है सबसे श्रेष्ठ, इसका अगर हम अर्थ करें
कि जैसे एक स्त्री के पास गहने तो बहुत हैं, पर जो एक चूड़ा है शादी में डालने वाला चूड़ा, वो स्त्री का सबसे श्रेष्ठ गहना है। और मणियों वाला चूड़ा, इसको कहते हैं चूड़ा मणि, वो कभी जो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे स्त्री के पास चूड़ा तो है, पर मणियों वाला चूड़ा कौन सी स्त्री ने डाला होगा, वो बड़ी श्रेष्ठ होएगी। इसी प्रकार कवि तो बहुत हैं, पर जो चूड़ामणि है वो कवि संतोख सिंह जी हैं। ये उनकी उपाधि है, ये खालसे पंथ ने उनको दी थी। तो मतलब कि सर्वश्रेष्ठ होने के नाते उनको ये जो चूड़ामणि की उपाधि जो है वो उनको दी गई थी। तो जैसे कि आपने बताया कि 250 साल पुरानी ये हवेली है और खंडर का रूप जो ले चुकी है तकरीबन ही, तो अभी रेनोवेशन क्या काम चल रहा है अभी यहाँ पर? रेनोवेशन के लिए ये जो ईंटें हैं ये भी हमने परचेज की हैं। ये ईंटें जो हैं ये हवेली की नहीं, ये बाहर से ईंटें मंगाई गई हैं। आने वाले टाइम में इन ईंटों को भी इसकी मरम्मत में लगाया जाएगा, और जैसा नक्शा इसका कवि जी के टाइम था वैसा ही नक्शा इसको दोबारा सुरजीत किया जाएगा, और इस हवेली को एक धार्मिक रूप में पेश किया जाएगा जी। तो ऐसे में अगर कोई पर्यटक कैथल में इस हवेली को देखने आए, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि हवेली कहाँ पर है, तो दर्शकों को एक बार आप ज़रूर बताइए हवेली एक्चुअल में कहाँ पर स्थित है। ये हवेली चतर मोहल्ला लालपो के पास मंजी साहब गुरुद्वारे के नज़दीक है, और कार के लिए आने का सीधा रास्ता माता गेट से सीधा रास्ता है जी। ये इसका एड्रेस है जी। तो आखिर में आप जो दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, कवि संतोख जी की हवेली को जैसे उन्होंने देखा यहाँ पर वीडियो के माध्यम से, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों को? मैं 2 बातें कहूँगा कि ये धार्मिक स्थान सबका साझा स्थान है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। आप सबको मैं यही बेनती करूँगा कि आप इसमें जितनी योग्यता है उससे तन मन धन से आप सेवा करें, और यहाँ पे कोई भी आ सकता है। दूसरा है विद्या का प्रचार प्रसार भी यहाँ पे हो रहा है। कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, यहाँ पे उसको निःशुल्क पढ़ाई की भी उसकी मुहैया कराई जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब की संध्या, कोई भी आके यहाँ पे विद्या पढ़ सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पर जो कविराज भाई संतोख सिंह जी की हवेली जो ट्रस्ट चूड़ामणि उनकी जो ट्रस्ट है उनके द्वारा ही इस हवेली का रेनोवेशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, और ऐसे में जो पर्यटक है वो यहाँ पर आकर भी इस हवेली को ज़रूर देख सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो 250 साल पुरानी ये हवेली है, इसने अभी तक खंडर का रूप जो है वो ले चुके हैं। तो ऐसे में बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही मोटिवेशनल और अच्छी वीडियोस के लिए। तब तक देखते रहिए डेली पोस्ट हरियाणा। धन्यवाद।